सर्दियाँ अपने पूरे जोरों पर हैं। घर से बाहर निकलने का किसी का मन नहीं है, लेकिन काम पर तो जाना ज़रूरी है। रमेश बाबू स्वेटर, जैकेट और सिर पर टोपा लगाए, हाथ में खाने का डिब्बा और ऑफिस बैग लेकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकले तो हॉल में माँ को कई जगह से फटे हुए शाल को ओढ़े हुए बैठे देखा तो रमेश बाबू स्वयं को कोसते हुए अपनी पत्नी शिवानी से बोले, अरे मुझे रविवार को माँ के लिए ऊनी शाल लेकर आना है। बेचारी ठंड में बैठी रहती हैं, मुझे रविवार के दिन याद दिला देना। रमेश बाबू की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि शिवानी तुनक कर बोली, मुझ पर भी शाल नहीं है और बच्चों के लिए भी नए ऊनी कपड़े लाना है। 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, शादी में क्या पुराने कपड़े पहनेंगे? सब लोग क्या कहेंगे कि इनके पास कपड़े ही नहीं हैं। रमेश बाबू बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए। जब रात को घर वापस आए तो देखा माँ जाड़े में ठिठुर रही थीं। माँ को देखकर रमेश बाबू फिर दुखी हुए और शिवानी से कहने लगे, तनख्वाह इतनी कम है कि घर की ज़रूरत भी समय पर पूरी नहीं हो पाती, और खाना खा पी कर सो गए। सुबह सुबह रोने पीटने की आवाज़ सुनकर घबरा कर उठे और बाहर आकर देखा तो ठंड की वजह से पड़ोस वाले पंडित जी की माँ का अचानक बीपी बढ़ने से निधन हो गया। रमेश बाबू यह देख भीतर तक कांप उठे और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। शाम को जब ऑफिस से घर लौटे तो उनके हाथ में एक मोटा ऊनी शाल व एक स्वेटर थी और शिवानी से कहने लगे, रविवार का इंतजार कौन करता, मैं तो आज ही ले आया। शिवानी के साथ माँ को शॉल और स्वेटर देने पहुँचे तो माँ कहने लगी, क्यों परेशान हो रहा है? मैं कौन सा घर से बाहर निकलती हूँ जो ठंड लग जाएगी। कहते हुए माँ शॉल ओढ़ने लगी और सोने के लिए जाने लगे तो माँ ने अपनी संदूक से 2000 रुपये निकालकर महेश बाबू से कहने लगी, बेटा ठंड बहुत पड़ रही है, बहू और बच्चों के लिए भी नए ऊनी कपड़े ले लेना। आखिर तुम्हें बहू की बहन की शादी में भी तो जाना है। एक पल रुककर फिर माँ बोली, अरे वो मैं तेरे मामा के घर गई थी तब उसने मुझे दे दिए थे। मैं इन रुपयों का क्या करूँगी, तुम्हारे काम आ जाएंगे। आखिर तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हो। महेश बाबू की माँ की बात सुनकर आंखों में आंसू झलक आए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।